जय सिया राम। नया लुक के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। नव संवत्सर की सभी को बहुत बहुत बधाई। हम जिस परंपरा से आते हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वो अद्भुत है। आज स्टूडियो में इस समय जिस बिंदु पर चर्चा की आवश्यकता पड़ी, उस चर्चा के केंद्र में जो हैं वो इस सृष्टि के नियंता हैं, पालक हैं, इस सृष्टि के संचालक हैं। और ऐसे संचालक, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम की कथा सभी को मालूम है। कथा में कुछ नया नहीं होता। कथा में भगवान श्री राम का जन्म, उनके अवतरण के कारण, उनके जीवन के संघर्ष और फिर उनका परलोक गमन, ये सब कुछ सबने पढ़ा है या सुना है, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देखा है। आज जिस महती चर्चा को यहाँ करने के लिए हम बैठे हैं, उसमें श्री राम के जीवन पर आधारित उस कथा के हिस्से को हम लेने जा रहे हैं जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के नाम से छंदबद्ध किया है। छंदबद्ध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरी कथा छंद, सोरठा, दोहा और चौपाइयों में लिखी गई है। गोस्वामी जी ने सब कुछ लिखते लिखते एक बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी। उन्होंने एक उद्घोषणा की। उस उद्घोषणा में बहुत स्पष्ट उन्होंने लिखा, रचि महेश निज मानस राखा। यानी एक ऐसी कथा जिसकी रचना स्वयं भगवान शंकर ने की और रच के अपने मस्तिष्क में, अपने मन में उसको उन्होंने व्यवस्थित कर लिया। और जब सुंदर अवसर कोई आया तब उन्होंने उस कथा को कहा, और ऐसा कहा, ऐसे समय में कहा, इस प्रकार से कहा कि वह कथा एक अविरल, अविराम, निरंतर प्रवाहित होने वाली गंगा स्वरूप धारा में परिवर्तित हो गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि निज रच महेश निज मानस राखा के बाद वो लिखते हैं कि जो भगवान शिव ने कथा कही, मैं उसी कथा को लिख रहा हूँ। कहने के लिए बहुत सामान्य सी बात है कि एक कथा कहीं से सुनी और उसको लिख दिया, लेकिन यह सिर्फ सुनने और लिखने की कथा नहीं है। यह एक ऐसी कथा है जिसमें समस्त प्राणी जगत, मैं मनुष्य की बात नहीं कर रहा, मैं प्राणियों की बात कर रहा हूँ, समस्त प्राणी जगत के जीवन के संशय का निवारण भी है और जीवन के संचालन का संविधान भी है। यह इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसको केवल एक पुस्तक या कुछ छंद या कुछ चौपाइयों में लिखने के कारण इसे केवल एक साहित्य हम नहीं मान सकते। यह साहित्योत्तर भी है, साहित्योत्तर भी है और साहित्य भी है। मानस की रचना जहाँ से गोस्वामी जी शुरू करते हैं, तो आरंभ में उन्होंने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोकों में उन्होंने केवल कुछ वंदना की, कुछ स्तुतियाँ की, कुछ प्रणाम किए। श्लोक जो उनका पहला प्रारंभ होता है वो है, वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक साथ वाणी की भी वंदना, एक साथ विनायक की भी वंदना। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब इसके विस्तार में चलेंगे। वाणी की वंदना इसलिए कि वो कुछ लिख रहे हैं, विनायक की वंदना इसलिए कि वो कुछ रच रहे हैं। लिखना, रचना दोनों दो विधाएं हैं। लिखने में हम शब्दाकार देते हैं, शब्द विग्रह बनाते हैं। रचने में हम उसको क्रिया स्वरूप देते हैं। एक साथ वाणी और विनायक की वंदना के बाद दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी
भवानी शंकरो, माँ भवानी की भी वंदना करते हैं, शंकर की भी वंदना करते हैं। और फिर आगे जब बढ़ते हैं तो तीसरे श्लोक में वो गुरु रूप शंकर की वंदना करते हैं। ये कितनी अद्भुत बात है कि अभी पहले एक श्लोक पहले वो वाणी विनायक की वंदना किए, वाणी विनायक की वंदना के बाद वो शिव और पार्वती माँ भवानी की वंदना करते हैं, और फिर वो ऐसे गुरु की वंदना करते हैं जिस गुरु के सिर पर एक ऐसा व्यक्ति विराजमान है जो टेढ़ा है। वक्रोपि चंद्र, वो आगे लिखते हैं। एक छोटी सी बात बताऊं, ऋषियों मुनियों और अपने पूर्वाचार्यों से जो हम लोगों ने सुना है, जो कथा स्वरूप ही सुना है, कि राहु ने एक बार चंद्रमा को दौड़ाया। चंद्रमा भागकर शिव जी की शरण में गए और जाकर बैठे कहाँ? उनके सिर पर। कोई भी शिष्य यदि संकट में होगा और उसको गुरु बुलाएगा सुरक्षा के लिए, तो शिष्य जाएगा तो उसके चरण में बैठेगा, उसके पाँव में बैठेगा। लेकिन ये एक ऐसा शिष्य है कि जो सीधे आया और सिर पे बैठ गया। और गुरु भी ऐसा, शिव जैसा गुरु ऐसा कि जिसने इस टेढ़े चंद्रमा को जगह भी दी, और केवल जगह नहीं दी, उन्हें पूज्य बना दिया। तो ऐसे गुरु की वंदना करते हैं वो स्वामी जी। फिर उसके बाद वो भगवान राम की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं, सुग्रीव जी की वंदना करते हैं, आदि कवि वाल्मीकि की वंदना करते हैं, माता सीता की वंदना करते हैं। और फिर कथा का प्रारंभ होता है 5 सोरठा, 7 श्लोकों के बाद 5 सोरठा वो लिखते हैं। और 5 सोरठा जहाँ समाप्त होते हैं, पहली चौपाई जो आती है वह आती है वंदौ गुरुपद पदुम परागा। गुरु की वंदना से मानस की रचना प्रारंभ होती है। अब वंदौ गुरुपद पदुम परागा के बाद 4 स्थितियां आती हैं। 4 फल की प्राप्ति के लिए गुरु की वंदना आवश्यक बताई गई। 4 स्थितियां वो कौन सी हैं? बड़ी अद्भुत है। सुरुचि, सरस, सुंदर और अनुराग। ये 4 ऐसे फल बताए गए हैं गुरु की वंदना के बाद कि इन चारों को पाए बिना कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, जीवन नहीं चला सकता, जीवन के संचालन की धारा नहीं बन सकती। सुंदर रुचि होना आवश्यक है, सुंदर गंध आनी आवश्यक है, सुंदर सब कुछ होना आवश्यक है, लेकिन इस सब के साथ अनुराग जुड़ा हुआ है। अनुराग एक ऐसा शब्द है, चूँकि हम एक स्टूडियो में बैठे हैं और बहुत लंबी बात नहीं कर सकते, न तो हम कोई कथावाचक हैं, लेकिन अनुराग एक ऐसा शब्द गोस्वामी जी ने दिया है जिसकी चर्चा मानस में कई स्थानों पे आई है। अनुराग यानी राग से थोड़ा ऊपर। राग वह होता है, राग यानी प्रेम, राग वह है जो हम अपने पिता, पुत्र, पत्नी, माता, रिश्तेदार, परिचित, मित्र, इन सब से करते हैं। ये राग है। इन सब से प्रेम करते हुए जब हम थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, प्रभु की आराधना में भी आते हैं, तो वो आ जाता है अनुराग। और अनुराग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके बिना, देखिए एक बड़ी सामान्य सी बात है, मानस की कथा या मानस का स्वरूप या पूरी सनातन संस्कृति में कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप सृष्टि में आए हैं, जगत में आए हैं तो सब कुछ छोड़ दीजिए। सब कुछ छोड़ने के लिए यानी वैरागी बनने के लिए विराग पुरुष जन्म लेते हैं, वो विरक्त होते हैं। हम आप विरक्त नहीं हैं, न हो सकते हैं। विरक्त होना बिल्कुल अलग स्वभाव है, और अनुरक्त होकर हमको काम करना है, अनुरागी होकर काम करना है, जिसमें राग है केंद्र में। हम परिवार नहीं छोड़ सकते, हम घर नहीं छोड़ सकते, हम अपने समाज नहीं छोड़ सकते,
हम जितने समय के लिए हैं उतने समय के लिए हमें करना है कुछ न कुछ। ये बात गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यही कर्मयोग की बात करते हैं, वही गोस्वामी जी कहते हैं, यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि बिना कुछ किए हमको जीवन संचालन का अधिकार नहीं है, करना पड़ेगा। और करने के लिए राग के साथ अनुराग का होना जरूरी है, क्योंकि जब अनुराग होगा तो बहुत चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए गुरु की वंदना सबसे पहले करते हुए गोस्वामी जी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बात मैं बताऊं, गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा लिखते लिखते बालकांड में ही 36वें दोहे में बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि यह राम कथा एक सरोवर है और इस सरोवर के 4 घाट हैं। इन 4 घाटों में एक घाट पर स्वयं गोस्वामी जी होना बताते हैं और बाकी 3 घाटों पर यह कथा 3 रूप में प्रवाहित हो रही है। कथा एक ही है, यानी सरोवर का जल एक है, लेकिन चारों घाटों पर जो लोग हैं वो उसी जल के बारे में, उसी कथा के बारे में, उसी मर्म के बारे में, उसी विज्ञान के बारे में, उसी जीवन संस्कृति के बारे में, उसी संविधान के बारे में, उसी मर्यादा के बारे में, उसी संस्कृति के बारे में चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि इन सबको मिलाकर हमने ये कथा कही और जिस घाट पर वो बैठे हैं, खुद के बैठे हुए घाट को उन्होंने जो नाम दिया है वो शरणागति घाट का नाम दिया है। यानी गोस्वामी जी जहाँ से कथा कहना प्रारंभ कर रहे हैं और अगले घाट तक जाते हैं, वह शरणागति का भाव है। और इस शरणागति के भाव में गोस्वामी जी ने लगातार वंदनाएं की हैं, किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। सृष्टि का कोई अवयव ऐसा नहीं है जिसकी वंदना गोस्वामी जी ने न की हो। गुरु की वंदना करते करते वो प्रकृति की वंदना करते हैं, वो पुष्पों की वंदना करते हैं, वो नदियों की वंदना करते हैं, वो खलों की वंदना करते हैं। ऐसे तत्व जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी हैं, दुष्कर हैं, जो दुष्ट हैं, उनकी वंदना करते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले वो महीसुर चरना यानी ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। प्रथम वंदना जब प्रारंभ करते हैं जगत क्या, तो वो ब्राह्मणों की वंदना करते हैं, ब्राह्मण देवता की वंदना करते हैं। ब्राह्मण की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी अवधपुरी की वंदना करते हैं, सरयू की वंदना करते हैं, अवध की प्रजा की वंदना करते हैं। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब गोस्वामी जी लिखते हैं कौशल्या जी के बारे में, माता कौशल्या की वंदना जब प्रारंभ करते हैं और लिखते हैं तो उनकी उपमा देते हैं दिश प्राची, पूर्व दिशा की उपमा देते हैं माता कौशल्या। भाई पूर्व दिशा की उपमा देने के पीछे क्या रहस्य है? कौशल्या जी को पूर्व दिशा क्यों कहा गोस्वामी जी ने? ये परम शरणागत का भाव है। पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होता है। राम की कथा प्रत्यक्ष स्वरूप में, जागतिक स्वरूप में सूर्यवंश की कथा है। और अब मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। ये जो सूर्यवंश, सूर्य हैं, ये हमारी पूरी संस्कृति में सूर्य नारायण के रूप में अवस्थित है। सूर्य पूरब में उदय होगा ही होगा। पूरब दिशा इस प्रकार से सूर्य की माता ही बनती। और ये जो सूर्य नारायण हैं, इनके बारे में बता दूं, बहुत संक्षेप में बात करूंगा क्योंकि व्याख्या बड़ी विस्तृत हो जाएगी। हमारे वेद का सार तत्व, सार मंत्र है गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री तत्व क्या है? गायत्री कोई देवी नहीं है, कोई माता नहीं है। बहुत लोगों ने भ्रम फैला रखा है, लेकिन गायत्री कोई माता नहीं है। गायत्री वेद में वह प्रतिपाद्य मंत्र है जो स्थापना देता है कि भगवान नारायण कहाँ रहते हैं। सविता देवता
इसमें देवता हैं। सविता देवता कौन है? सविता सूर्य के पर्यायवाची मत मानिएगा। हिंदी की किताबों में, शब्दकोशों में जगह जगह सूर्य का पर्यायवाची सविता लिखा हुआ। नो, गलत बात। सूर्य जो प्रभामंडल दिखता है बाहर रश्मियों का, वो सूर्य है। लेकिन समस्त सूर्य जो एक भाव का सूर्य है, जो सूर्य का समग्र स्वरूप है, उसको लोक में हमारे यहाँ सूर्य नारायण कहा गया है। ये लोक में है, सूर्य नारायण है। लिखने पढ़ने में लोग भूल गए इसको, अपने अकादमिक क्षेत्र में लोग भूल गए। तो वो जो सूर्य नारायण है, वह नारायण जहाँ रहता है, जो वो केंद्र है, उस नारायण को सविता देवता कहा गया है। तत्सवित कहा गया है, उसमें देवता कहा गया है, देवीस्य नहीं कहा गया, देवस्य कहा गया है। और उस नारायण को हम लोग किस रूप में जानते हैं? भगवान विष्णु के रूप में जानते हैं। भगवान राम कौन है? नारायण के वही स्वरूप है। तो जहां से नारायण की अवधारणा है और जहां नारायण अवस्थित है, मां कौशल्या को उस नारायण की अधिष्ठात्री के रूप में स्थापना देने के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं दिशि प्राची। और ऐसा क्यों करना पड़ा? ऐसा इसलिए करना पड़ा कि सनातन संस्कृति के सभी श्रुति, सभी स्मृति, सभी पुराण, सभी इतिहास, सभी शास्त्र केंद्र में एक ही प्रतिपाद्य देवता है उनके, एक ही प्रतिपाद्य पुरुष है, एक ही प्रतिपाद्य शक्ति है, जिसको नारायण कहा गया है। और यहां तो हम मानस की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले आदिकवि वाल्मीकि जी की जब बात आती है, जब इसी रामायण को लेकर के बात होती है, राम कथा को लेकर के बात होती है, तो वाल्मीकि रामायण में 24,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं, और गायत्री मंत्र में 24 शब्द हैं, 24 अक्षर। गायत्री मंत्र जिस अक्षर से शुरू होता है, वाल्मीकि रामायण उसी अक्षर से शुरू होता है। गायत्री मंत्र जिस अक्षर पे समाप्त होता है, वाल्मीकि रामायण उसी अक्षर पे समाप्त होता है। 24 अक्षरों को 24,000 श्लोकों के रूप में वाल्मीकि जी ने रचा है, और ये है रामायण, वाल्मीकि रामायण। और उसी वाल्मीकि रामायण का आधार बनाते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस भी लिखा। उन्होंने आदिकवि वाल्मीकि की वंदना की है, व्यास जी की वंदना की है। उन्होंने सारी वंदनाएं करते 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 जब वो आते हैं, महाराज दशरथ की वंदना करते हैं। महाराज दशरथ को जब वो लिखते हैं, उनके बारे में उनकी वंदना करते हैं, तो उन्होंने ऐसे दशरथ की कल्पना की है जिनको राम से सत्य प्रेम। और दशरथ जी की वंदना करते करते गोस्वामी जी पहुंच जाते हैं तत्काल जनकपुर, और जनक जी की वंदना शुरू कर देते हैं। और जनक जी की जो वंदना करते हैं, तो जनक जी को कहते हैं गूढ़ प्रेम, राम से उनका गूढ़ प्रेम है। अब यहाँ एक बात मैं बताऊं, महाराज जनक बिल्कुल निराकार ब्रह्म के उपासक, यानी अनुराग से ऊपर वैराग वाले हैं, विरागी हैं। वो साकार सगुण को मानते ही नहीं, वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं। लेकिन जब राम को देखते हैं तो उनके मन में अनुराग आ जाता है, और वो विश्वामित्र जी से कई चर्चाएं करने लगते हैं कि महाराज बताइए ये हैं कौन? इनको देखने के बाद तो मेरा ब्रह्म तत्व पता नहीं कहाँ चला गया, और मुझे इनसे अनुराग हो गया है। वो कथा आएगी बाद में।